तो दोस्तों आज हो गई है 24 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रहे गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ संसद में लगातार जारी है विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में सोनिया गांधी ने संभाली है विरोध की कमान। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने संसद के बाहर और भीतर एनडीए सरकार की घेराबंदी की है। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि को आम जनता के साथ लूट करार देते हुए संसद के दोनों ही सदनों में भारी हंगामा कर कार्रवाई कुछ देर के लिए ठप कराई। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा में मूल्य वृद्धि के खिलाफ विपक्षी विरोध की अगुवाई खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है और संसद परिसर के अंदर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने किया है विरोध प्रदर्शन और दिया है धरना और सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बिहार में सियासी हलचल हुई है तेज। मुकेश सहनी को बहुत बड़ा झटका। वीआईपी के तीनों ही विधायक बीजेपी में हुए शामिल। अब मंत्री पद जाने का खतरा। आप लोगों को बताते चलें, बिहार में एनडीए के घटक वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को तगड़ा झटका लगा है। वीआईपी के तीनों ही विधायकों ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं तीनों ही विधायक। इस पूरे मामले के बाद यहां पर देख सकते हैं कि मुकेश सहनी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। मुकेश सहनी का कहना है कि भाजपा लगातार उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले मुकेश सहनी बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रहे थे। और आप लोगों को यह भी बता दें कि विपक्ष को मात्र यहां पर 7 विधायकों की ही जरूरत है और प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इस बीच मुकेश सहनी ने कहा है कि लालू यादव की बात नहीं मानने का मुझे अफसोस है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 4 मंत्री और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर मैंने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा है कि मैंने और भी ऑफर एनडीए और सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा करके ठुकरा दिए थे, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वह आप सबके सामने है। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में एनडीए गठबंधन को झटका देने की तैयारी कर रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रसोई गैस महंगी होने पर सुरजेवाला ने स्मृति ईरानी का 11 साल पुराना ट्वीट शेयर कर कहा, शर्म करो, सोचो जरा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस के नेता ने बीजेपी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर के निशाना साधा है। रसोई गैस के दामों में 50 रुपए की जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के 11 साल पुराने ट्वीट को शेयर किया है। सुरजेवाला ने स्मृति ईरानी के जिस ट्वीट को यहां पर शेयर किया है वो 24 जून 2011 का है। आपको बता दें कि उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। इस दौरान स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा था कि एलपीजी की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यूपीए खुद को आम आदमी की सरकार कहती है, यह शर्मनाक है। और वहीं सुरजेवाला ने इस ट्वीट को शेयर करके लिखा है कि शर्म करो और सोचो जरा। और इस ट्वीट के बाद यहां पर आप लोगों को बताते चले, स्मृति ईरानी को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और लोग यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जब विपक्ष में थे तब हो हल्ला करते थे और जब केंद्र में है तो एक शब्द भी महंगाई के मुद्दे पर नहीं निकलता है मुंह से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ले रही है गुंडागर्दी का सहारा। अखिलेश यादव ने डीएम और एसपी पर मिली भगत का लगाया है आरोप। आप लोगों को बताते चलें, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी गुंडागर्दी का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने में आमदा है। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह का कार्य किया था और अब विधान परिषद के चुनाव में वही किया जा रहा है। डीएम और एसपी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं, तभी एटा में इस तरह की घटना हुई।
इसके साथ ही सपा प्रमुख ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि डीजल और पेट्रोल पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो चुनाव के समय दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं? चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां मुनाफा क्यों कमा रही हैं? डीजल और पेट्रोल से होने वाला मुनाफा बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने हमें नैतिक जीत दिलाकर के जन आंदोलन का जनादेश दिया है। इसका मान रखने के लिए मैं करहल का प्रतिनिधित्व करूंगा और आजमगढ़ की तरक्की के लिए भी हमेशा वचनबद्ध रहूंगा। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए ये त्याग जरूरी है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने यहाँ पर कारण भी बताया है कि उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा क्यों दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। सीएम केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज, कहा लानत है तुम्हारे ऊपर, दम है तो एमसीडी चुनाव जीत करके दिखाओ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के तीनों नगर निगमों का चुनाव दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी से डर रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाल दिया है। इसलिए इस मसले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो पीएम मोदी को खुली चुनौती तक दे डाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो एमसीडी के चुनाव समय पर करा करके और जीत करके दिखाएं। अगर ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने की है वादा खिलाफी, एक बार फिर से उतरेंगे सड़कों पर। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दोबारा से सड़कों पर उतरने की धमकी दे दी है। टिकैत ने खाद्यान्न माफिया के द्वारा किसानों के नाम पर एमएसपी की रकम हड़पने से जुड़ी एक खबर साझा की है और लिखा है कि बीकेयू लगातार मांग कर रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, वरना किसान ऐसे ही लुटता आया है और लुटता रहेगा। एमएसपी पर वादा करके सरकार भी मुकर रही है, बात ना मानी तो मजबूरन किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा और मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। यूपी चुनाव के कारण कृषि कानून रद्द किए गए और एक बार फिर से देख सकते हैं कि सुगबुगाहट तेज है कि कृषि कानून एक बार फिर से आ सकते हैं, क्योंकि यूपी में भाजपा ने तो चुनाव जीत लिया है, जिसको लेकर के अब किसान नेता लगातार मोदी सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, नफरत का जहरीला अभियान बंद हो, जाने माने पत्रकारों की अपील। जी हां दोस्तों, देश के कुछ चुनिंदा पत्रकारों ने एक अपील में तमाम संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे मुस्लिमों समेत भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर चारों तरफ से हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाकर के अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएं। इसमें कहा गया है कि पिछले कई वर्षों और महीनों से नफरत लगातार देश में बढ़ रही है, हिंसा की भी वकालत की जा रही है, कभी चुनाव के मौके पर तो कभी राजनीतिक रैली, कभी तथाकथित धर्म संसद या कपड़ों पर या फिर किसी फिल्म की स्क्रीनिंग की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के ये आह्वान मीडिया ने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किए हैं, लेकिन देश के बड़े नेताओं ने इस सब कुछ पर जानबूझ करके चुप्पी साध ली है। अपील में जिक्र है कि कुछ महीनों पहले हमने देखा कि कोविड-19 के बहाने मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाई गई, यहां तक कि चुने हुए नुमाइंदों ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान भी किया था। इसी दौरान कोरोना जिहाद शब्द मीडिया के एक खास वर्ग ने गढ़ा और खूब प्रचारित भी किया। इसलिए जो देश भर में लगातार नफरत फैलाई जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, ये यहां पर कहना है जाने माने पत्रकारों का और की है अपील। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, श्रीनिवास समेत कई नेता लिए गए हिरासत में। जी हां दोस्तों, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर के प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर, स्कूटर और कई अलग अलग तरह की तख्तियां लेकर के अपना विरोध जताया है।
इस दौरान पुलिस की ओर से कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। अखिलेश यादव बोले एमपीआई रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश के सबसे 3 गरीब राज्यों में शामिल है। आप लोगों को बताते चलें, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश यहां पर एमपीआई रैंकिंग में हमारे राज्य की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि यह राज्य देश के सबसे 3 गरीब राज्यों में शामिल हो चुका है। आप लोगों को बताते चलें, नीति आयोग की पहली एमपीआई रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, जिसमें यह बात कही गई है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला है योगी सरकार पर। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।